एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया की कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह बुढ़िया कहीं से आ रही थी तो उसे रास्ते में बकरी का बच्चा मिल गया। वह अकेला इधर उधर भटक रहा था। बुढ़िया माई ने अगल बगल बड़े ध्यान से देखा। उसने सोचा शायद किसी चरवाहे से गलती से यह मेमना छूट गया होगा, तो उसे बुलाकर इस बच्चे को उसके हवाले कर दूं, जिससे इस मेमने का जीवन सुरक्षित हो सके। मगर उन्हें दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया, तो उस मेमने को उन्होंने उठा लिया और अपने घर लेकर आ गए। अब तक अकेले ही घर में बुढ़िया रहती थी, तो मन बहलाने के लिए कोई साथ नहीं था। अब उसे एक खिलौना मिल गया। वह उस मेमने को अपने बच्चे की तरह पालने लगी। वह जल्दी ही एक स्वस्थ बकरा बन गया। वह स्वच्छंद होकर गांव की गलियों में घूमने लगा। अब वह रोज किसी न किसी के खेत में चरने भी लगा, तो गांव के किसानों के घर से उलाहना भी आने लगे कि बुढ़िया माई, तुम बकरे को बांध कर रखा करो। वैसे तुम बकरा किस लिए रखी हो? बकरी रखती तो वह दूध भी देती, तुम उसका दूध पीती। सुना है बुढ़ापे में बकरी का दूध दवा का काम करता है। बुढ़िया किसी से अपने प्यारे बकरे की बुराई नहीं सुनना चाहती थी। वह बोली, खबरदार, जो किसी ने बकरे के विषय में कुछ कहा तो यह मेरा बेटा है। तुम लोगों की यही शिकायत है ना कि तुम सबके खेत में यह चरने ना जाए, तो अब नहीं जाएगा। मैं इसे बांध कर घर में ही रखूंगी। बकरे में खासियत यह आ गई थी कि वह आदमी की तरह बात करने लगा था। बकरे ने बुढ़िया माई से बोला, माई, तुम मुझे बांध कर मत रख। मैं अब किसी के खेत में नहीं जाऊंगा, गांव में भी नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ गांव वाले मुझको ललचाए नजरों से देखते हैं। वे किसी दिन मेरे को मारकर खा जाएंगे, इसलिए अब मैं घर के अंदर ही रहूंगा। इस तरह बकरा घर के अंदर ही रहने लगा। बुढ़िया माई उसे उतना चारा नहीं दे पा रही थी जितना कि उसकी खुराक थी। दिन प्रतिदिन बकरा कमजोर होने लगा। जब वह स्वच्छंद घूमा करता था तो हरी हरी घास खाकर खूब मोटा ताजा हो गया था, परंतु बधे बधे सूखा चारा खाकर बहुत दुबला पतला हो गया था। एक दिन बुढ़िया माई कहीं गई हुई थी। बकरा ने इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं था। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह घर से निकला और एक किसान के खेत में चरने लगा। किसान ने दूर से ही उसे चरते देख लिया। वह पास आया और बकरे की खूब पिटाई कर दी। बकरा भागकर घर आ गया। शाम को जब बुढ़िया माई घर आई तो किसान ने आकर उलाहना दिया और सुझाव दिया कि तुम बकरे को बेच क्यों नहीं देती? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि बकरा रखकर फसल चरा रही हो? अब अगर बकरा खेत में गया तो खुद हम लोग तुम्हारे बकरे को कसाई को बेच देंगे। बुढ़िया उन लोगों से तो कुछ नहीं बोली, मगर बकरे की खूब खबर ली। बहुत मारा पीटा। बकरे को पहले तो किसान ने पीटा, ऊपर से बुढ़िया ने बिना सोचे समझे कुटाई कर दी। बकरा दुखी होकर बहुत रोया। मन में सोचा, यह बुढ़िया तो भरपेट खाना भी नहीं देती, ऊपर से मारती भी है। अगर यह मेरी सगी माँ होती तो मेरी बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर देती, मुझे ऐसे नहीं मारती। मगर यह मेरी माँ थोड़ी ही है। जब यह अपना ही पेट ठीक से नहीं भर पा रही है तो मेरा पेट क्या भरेगी? उसने सोच लिया कि अब वह यहाँ नहीं रहेगा। भागकर वह जंगल में चला जाएगा। आखिर जंगल में भी तो बहुत से जानवर रहते हैं। माना कि जंगल में खतरा है, पर यहाँ भी तो कम खतरा नहीं है। भगवान सबकी रक्षा करते हैं। चलो जो होगा देखा जाएगा। वह रात में बुढ़िया के सो जाने के बाद चुपके से उठा और जंगल को निकल गया। वह एक ऐसे जगह पहुंच गया जहां किसी ने एक सुरक्षित मचान बना रखा था, जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी थी। उस पर चढ़ जाने के बाद एक बहुत मजबूत दरवाजा बना था, जिसे मचान पर जाने वाली अपनी सुरक्षा के लिए उसे बंद कर सकता था। जाहिर था उसे किसी शिकारी ने शिकार के लिए बनवाया था, मगर उसे अब शिकार नहीं मिल पाने के कारण
उसे उसी हाल में छोड़कर वह शिकारी चला गया था। देखने से लगता था कि यह मचान 4-5 साल पहले का बना था, अर्थात फिलहाल उस पर रहने में कोई खतरा नहीं था। बकरा उसे घूमकर इधर उधर से देखा। जब हर तरफ से आश्वस्त हो गया कि यहाँ मौज के साथ रह सकता है और बड़े से बड़े जानवर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो वह मचान पर इत्मीनान से रहने लगा। वह मचान से उतरता, आसपास की हरी घास चरता, पेट भर जाने पर फिर मचान पर चढ़ जाता। इस प्रकार कुछ ही दिन में बहुत मोटा हो गया। एक दिन जंगल में रहने वाला सियार क्षेत्र भ्रमण के लिए निकला। सहसा उसकी नज़र बकरे पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया। सोचा अगर किसी तरह यह बकरा हाथ लग जाता है तो 1 हफ्ते भोजन का काम चल जाएगा, मगर यह तो मचान पर है, नीचे आएगा कैसे? वह सोचता है कि वह बकरे से मित्रता कर ले। वह मचान के पास गया और बोला, खस्सी खस्सी कौन बन बस्सी, कौन फल खाए कि इतना मोटा है? बकरा सियार को पहले ही देख लिया था। वह यह भी देख लिया था कि यह बाड़ा सियार है। यह अन्य सियार की अपेक्षा ज़्यादा बदमाश होता है। बकरा बोला, रहता हूँ रन बन, खाता हूँ मकोई, 7 सियार रोज चरबन हुए, बाघ मार कर करूँ मैं यारी, सिंह खोजत मुरपक गई दाढ़ी। बाड़ा सियार घबराया, सोचा बहुत ढीठ बकरा है, यह तो हमें को डरा रहा है। चलो इसकी शिकायत लोमड़ी से करता हूँ, वह इससे चालाक होगी, उसके साथ मिलकर इसका शिकार करता हूँ। वह लोमड़ी के पास गया और बताया, अरे लोमड़ी बहना, मैं आपके लिए एक सुंदर बकरे का प्रबंध करके आया हूँ। आप मेरे साथ चलें और उस बकरे का काम तमाम करें। मेरे को उसमें से विशेष कुछ नहीं चाहिए, उसकी एक टांग भी दे दोगी तो मेरा काम चल जाएगा। लोमड़ी सियार के साथ मचान के पास आई तो देखा कि एक बकरा मचान के ऊपर आराम से बैठा है, पर उस तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल काम है। उसे बहला फुसलाकर किसी तरह मचान से नीचे उतारा जाए, तब जाकर के आसानी से उसका शिकार होगा। लोमड़ी उससे चापलूसी से बातें करते हुए पूछती है, खस्सी खस्सी कौन बन बस्सी, कौन फल खाए कि इतना मोटा है? बकरा समझ गया बाड़ा सियार कुछ ज्यादा ही चतुर है। यह अपने साथ लोमड़ी को लेकर आया है, अब सावधान रहने की जरूरत है। अब कुछ दिन मचान से उतरना खतरे से खाली नहीं है। वह बिना डरे जवाब देता है, रहता हूँ रन बन, खाता हूँ मकोई, 7 सियार रोज चरबन हुए, बाघ मार कर करूँ मैं यारी, सिंह खोजत मुरपक गई दाढ़ी। बकरे की बात सुन करके शियार और लोमड़ी समझ जाते हैं कि इसका शिकार सिर्फ बाघ ही कर सकता है। वह दोनों मिलकर इसका कुछ नहीं उखाड़ सकते, इसलिए वो लोग बाघ मामा के पास जाते हैं। दोनों बाघ के पास जाकर उसे साष्टांग दंडवत करते हैं, फिर अपने हाले दिल सुनाते हैं कि जंगल में एक बहुत शानदार बकरा आया है, उसे हम लोगों ने अपनी इन्हीं आँखों से देखा है। हम चाहते हैं उसका शिकार आप स्वयं करें और उसमें से थोड़ा बहुत हम लोगों को भी दे दें। बाघ 2 दिनों से भूखा था, तुरंत साथ चलने को तैयार हो गया। तीनों मचान के पास पहुँचे। बाघ ने देखा कि मचान के ऊपर एक बहुत मोटा ताजा बकरा आराम फरमा रहा है। बाघ सियार से पूछा, तुम तो कह रहे थे बकरा का शिकार आसानी से कर लेंगे, पर यह तो शिकारियों के बनाए मचान पर बिल्कुल सुरक्षित बैठा है। जब तक यह नीचे नहीं उतरता हम इसका शिकार कैसे करेंगे? बाघ ने बकरे को फुसलाने के लिए उससे सवाल किया, खस्सी खस्सी कौन बन बस्सी, कौन फल खाए कि इतना मोटा है? फिर बकरा बोलता है, रहता हूँ रन बन, खाता हूँ मकोई, 7 सियार रोज चरबन हुए, बाघ मार कर करूँ मैं यारी, सिंह खोजत मुरपक गई दाढ़ी। यह सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा, मगर उसकी दहाड़ का प्रभाव बकरे पर नहीं हुआ। थक हार कर बाघ बोला, इस बकरे का शिकार हम लोगों की बस की बात नहीं, चलो सिंह से बात करते हैं। सिंह जंगल का राजा होता है। सब मिलकर राजा सिंह के पास गए और बोले, पहले महाराज के चरणों में प्रणाम, हम आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया शिकार की जानकारी देने आए हैं।
एक बहुत मोटा ताजा बकरा जंगल में आया हुआ है, मगर वह इतना ताकतवर है कि जिसका शिकार सिर्फ आप ही कर सकते हैं, अन्य किसी दूसरे के बस की बात तो है ही नहीं। सिंह बोला, कहाँ है बकरा? उसके पास हमको ले चलो, मैं एक झटके में उसको मार देता हूँ। सभी बकरे के मचान के पास गए। सिंह ने देखा एक मोटा ताजा बकरा मचान पर बैठा हुआ है। सिंह बोला, तुम लोग तो कह रहे थे कि बकरे को बहुत आसानी से मार देंगे, मगर यह तो सुरक्षा कवच बना रखा है। यह कोई साधारण बकरा नहीं लगता, यह आवश्यकता से कहीं ज्यादा चालाक है। सिंह ने बकरे को फुसलाते हुए पूछा, खस्सी खस्सी कौन बन बस्सी, कौन फल खाए कि इतना मोटाए? बकरा जानता था कि लाख प्रयास कर ले यह लालची जानवर उसके पास नहीं पहुंच सकते। बकरा बोला, रहता हूँ रन बन, खाता हूँ मकोई, 7 सियार रोज चरबन हुए, बाघ मारकर करूँ मैं यारी, सिंह खोजत मुरपक गई दाढ़ी। सिंह ने बहुत गर्जना किया, मगर बकरा इत्मीनान से बैठा रहा। तब सिंह ने योजना बनाई कि हम सब एक दूसरे की पीठ के ऊपर चढ़ जाते हैं। सबसे नीचे बांडा सियार रहेगा, उसके ऊपर बाघ रहेगा, फिर उसके ऊपर लोमड़ी होगी और सबसे ऊपर मैं रहूंगा और बकरे को पकड़ लूंगा। सभी एक दूसरे का भरपूर सहयोग करेंगे, क्योंकि उस बकरे में सभी को बराबर हिस्सेदारी मिलने वाली है। सबने ठीक उसी तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मचान तक पहुंचने की कोशिश की। मचान पर शिकारी ने 1-2 पुराने तीर रख छोड़े थे। उसी में से एक तीर बकरा बाड़ा सियार के पास गिरा दिया। बाड़ा सियार नीचे से खिसक कर भाग लिया। उसे भागते ही सभी गिर पड़े और अपने पैर तुड़वा लिए। किसी तरह लंगड़ते हुए सभी जानवर बाड़ा सियार को गाली देते हुए जंगल में चले गए। बकरा आराम से जंगल में मचान पर मौज से रहने लगा।